दिनांक 22/11/2018 को समय लगभग 11:30 बजे पूर्वाह्न में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी स्थित SBI ब्रांच में एक अज्ञात हमलावर ने घुस करके वहां पर मौजूद गार्ड को तेज धारदार हथियार से घातक वार किए थे और साथ में ही कैशियर पर भी वार किया था। वहां से बैंक से वो अज्ञात हमलावर लगभग 68,000 रुपये जो तफ्तीश के दौरान सामने आया था लेकर फरार हो गया था। इस संबंध में बैंक मैनेजर की शिकायत पर अज्ञात हमलावर के विरुद्ध धारा 186, 332, 353, 307, 392, 394, 397, 307 IPC में 25/54/59 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। वह तफ्तीश शुरू की गई थी। तफ्तीश के दौरान टीम के द्वारा घटनास्थल के आसपास से महत्वपूर्ण सुराग संकलित किए गए थे, जिसमें आरोपी द्वारा प्रयुक्त शर्ट, उसके द्वारा प्रयुक्त तेज धारदार हथियार व लूटी हुई गन भी बरामद की गई थी। साथ ही हमारी टीम के द्वारा आसपास के जितने भी CCTV कैमरे लगे हुए हैं उनकी गहनता से जांच की गई थी। इसी दौरान ही जांच के दौरान मिले महत्वपूर्ण भौतिक, डिजिटल एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान रिपुदमन उर्फ टिंकू पुत्र कृष्ण वासी बापोड़ा के रूप में हुई है, जिसमें हमारे CIA और साइबर सेल की टीम ने महत्वपूर्ण अथक मेहनत करते हुए आरोपी को काबू किया। आरोपी के द्वारा उक्त वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया गया है। आज ही आरोपी के शिनाख्त पर उसकी निशानदेही पर टीम के द्वारा उसके घर से 56,400 रुपये रिकवर किए गए हैं एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य भी संकलित किए गए हैं। आरोपी से अभी गहनता से पूछताछ की जा रही है और हमें उम्मीद है कि जांच के दौरान जांच को और प्रभावी बनाने के लिए और अधिक महत्वपूर्ण साक्ष्य हम संकलित कर रहे हैं। और भी केस कोई इस तरह के कितना रिमांड होगा? देखिए, आरोपी को क्योंकि आज ही पकड़ा गया है, ये जितने तथ्य मैंने बताए हैं ये प्रारंभिक जांच के हैं। आरोपी का जो पूर्ववर्त जितना भी आपराधिक इतिहास अगर कोई रहा है वो थाने का रिकॉर्ड के हम जांच कर रहे हैं और साथ में इससे भी अन्य वारदातों की संलिप्तता के बारे में भी और कोई अन्य व्यक्ति भी यदि कोई हो, क्योंकि अभी प्रारंभिक पूछताछ है, यदि कोई हो तो उसके बारे में भी हम पूछताछ कर रहे हैं। जो तेज धारदार हथियार जो प्रयुक्त किया गया था वारदात के समय, वो हमारी टीम के द्वारा सर्च के दौरान पहले से ही कब्जा पुलिस में ले लिया गया था। पहले भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड है इसका? जैसे कि मैंने बताया, इसके आपराधिक रिकॉर्ड की हम थाने का जो अभिलेख है उनकी जांच की जा रही है। सर, इसने जब ये क्या ये नशे में था या इसने होश में सारी घटना? देखिए, ये चीज़ें अभी जांच और अधिक जांच का विषय है। मैं जैसे कि मैंने बताया, आरोपी को क्योंकि आज दोपहर के समय ही काबू किया गया था और उसके बाद पूछताछ के बाद साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। हम इस संबंध में आज और अधिक पूछताछ करेंगे और अगर उसके बाद में न्यायालय में पेश करके अगर हमें रिमांड की आवश्यकता जो कि महसूस अभी जी इस तक पहुंचने के लिए कैसे पकड़ा गया? देखिए, क्योंकि टीम के द्वारा जितने भी मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलते हैं और आसपास के जितने भी लोगों से पूछताछ की, उसके बाद में CIA की टीम ने लगातार मेहनत की, CCTV कैमरे खंगाले लगभग आसपास के और CCTV कैमरों की बारीकी से जांच की गई। हालांकि CCTV कैमरे यहाँ के उपयुक्त क्वालिटी के नहीं थे, फिर भी जो उनसे मिला और जो भी लोगों ने आसपास के लोगों ने बताया उसके आधार पर जांच आगे बढ़ी। इसी दौरान ये पाया गया कि उस आरोपी के द्वारा आरोपी बापोड़ा की तरफ गया है। उसी के आधार पर हमारा जो मेन फोकस सेंटर था वो बापोड़ा गांव और उसके आसपास का इलाका हुआ और वहां पर और लोगों से पूछताछ की गई और उसके बाद में ये सामने आया जी इस आरोपी की संलिप्तता। देखिए, अभी जो प्राइमा फेसी जो हमारी जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और जो एक्यूज से इंटरोगेशन है उसके आधार पर मामला लूट का है, लेकिन इस संबंध में हम अभी और पुख्ता इस जानकारी को पुख्ता करने के लिए अभी और उससे इंटरोगेट कर रहे हैं। जी, हमने प्रपोजल भेजा था। जल्दी होगा। देखिए, जैसे कि मैंने बताया, अभी हम जो बैंक के हमने CCTV कैमरे पुराने जितने भी पुरानी फुटेज है वो भी हमने कब्जे पुलिस में ले रखी है और आसपास के जितने CCTV कैमरे हैं वो भी हमने कब्जा पुलिस में ले रखे हैं और आरोपी के जो मोबाइल नंबर्स की CDR है उसका भी हम गहनता से विश्लेषण कर रहे हैं ताकि रेखी के बारे में और अधिक पुख्ता जानकारी मिल सके। देखिए,
जो आने का समय है वो उसके हम पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन जाने का समय इसके द्वारा एक गांव का ही व्यक्ति था, उसकी मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के गया है, जो किसी अन्य काम से भिवानी में आए हुए थे। लक्ष्य तो आया नहीं, वहाँ कीर्तन में मारा जी। जो अभी तक की पूछताछ के जो आरोपी से पूछताछ की गई है उसके अनुसार आरोपी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी में आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत अस्थायी रूप से कार्यरत है। जो चतुर्थ श्रेणी का जो क्रम काम होता है उसी आता है। इस क्षेत्र की सबसे पहले खबर पाने के लिए चौधरी न्यूज एजेंसी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।